हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या उदाहरण 1 से लेके 11 तक, जिसमें देखिए वास्तविक संख्या में 1 से लेके 11 तक का उदाहरण है। तो हम टोटल जो है उदाहरण इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे उदाहरण इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला है उदाहरण 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यह हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 12576 लिख देंगे और 4052 इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम भाग दे देते हैं। तो देखिए अब हमने भाग दे दिया 12576 में 4052 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह कटा लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद से अगला प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे, तो इस तरह जो है आप लोग भाग देकर कटा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला जो प्रोसेस है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12576 बराबर 4052 गुणे 3 प्लस 420, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर गुणे 9 प्लस 272, फिर क्या करेंगे 420 लिखेंगे। 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे 272 बराबर 148 प्लस 1, यहाँ पे गुणा की चीज रहेगा, गुणे 1 प्लस 124। अब हम क्या करेंगे 148 लिख देंगे। 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 124 गुणे 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। उसके बाद से लिखेंगे 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, इतना हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर 4052 कमे 12576 बराबर हो जाएगा 4। इसका जो है आंसर 4 आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो 4 आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। तो ये रहा दूसरा उदाहरण। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यही हमको सिद्ध करना है, यही बनाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद से लिखेंगे मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 2। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका
से। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना सूत्र होता है। अब हम लिखेंगे ए बराबर 2q प्लस आर, जहां आर बराबर 0 या आर बराबर 1 भी मान सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद से आगे देखते हैं। उसके बाद से लिखेंगे जहां 0 इज लेस देन आर छोटा है बी से, इतना लिख लेंगे। इसलिए आर बराबर 0 1, आर बराबर 0, तब ए बराबर हो जाएगा 2q प्लस 0 या 2q हो गया। उसके बाद से आर बराबर 1, तब ए बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यदि ए बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है, पूर्णांक है, समपूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, या तो सम हो सकता है या विषम। तो हमने ये लिख दिया, यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अतः देकर, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इतना ही। अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। तो ये रहा तीसरा उदाहरण। उदाहरण कर रहे, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद से लिखेंगे b बराबर हो जाएगा हमारा 4q, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद से हम लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए इसका सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर हम लिख देंगे b जो है हमारा 4 है, 4q प्लस आर,
इतना हम लिख देंगे। उसके बाद से आगे देखते हैं। उसके बाद से लिखेंगे जहां 0 इज लेस देन आर, छोटा है बी से, इतना लिख देंगे। इसलिए आर बराबर 0 1 2 3 इतना हो जाएगा। उसके बाद से लिखेंगे आर बराबर 0, तब ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 0। आर बराबर 1, तब ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। आर बराबर 2, तब ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2, इतना लिख देंगे। फिर आर बराबर 3, तब ए बराबर 4q प्लस 3, इतना लिख देंगे। लिखेंगे अब 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, कमे 4q प्लस 3। ये जो है समधन पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे समधन पूर्णांक है, और ये जो है विषम धन पूर्णांक है। ये जो है विषम धन पूर्णांक है। अब हम लिखेंगे इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। चौथा उदाहरण है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में काजू की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, यह हमें हल करना है। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब लिखेंगे काजू की बर्फियां जो है 420 है। बादाम की बर्फियां कितनी है? 130, इतनी है बादाम की बर्फियां। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। एचसीएफ 420 कम है 130 का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 420 में 130 से भाग दे देंगे। तो इस तरह आप लोग भाग दे दीजिएगा। उसके बाद से लिखेंगे 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30, इतना लिख देंगे। उसके बाद से 130 बराबर, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 30 गुणे 4 प्लस 10।
अब 30 लिख देंगे। 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। ठीक है, अतः 420 और 130 का HCF 10 है। कितना लिख देंगे? इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। पांचवा उदाहरण कर रहा है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो हम लिखेंगे हल। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड 2m गुणे 5n के रूप का होना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। फोर बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर। 4 के गुणनखंड करने पर यह 2m गुणे 5n का रूप नहीं है। अर्थात 4n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं। उदाहरण 6 कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद से 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 20 को कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 1 आ जाएगा। इतना आ गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3, 20 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 का स्क्वायर कर देंगे 5, इतना हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखते हैं।
उसके बाद से हम लिखेंगे HCF जो है हो जाएगा, इसमें भी 6 में भी 2 है और 20 में भी 2 है, तो संख्या मिल रहा है तो इसीलिए 2 हो जाएगा HCF। और LCM 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 बराबर 15 गुणे 4 बराबर 60। इसका आंसर जो है 60 आ जाएगा। उसके बाद से अगला उदाहरण देखते हैं। 7वां उदाहरण कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, 2 से कटाएंगे 48, फिर इसे 2 से कटाएंगे 24, फिर 2 से कटाएंगे 12, फिर 2 से कटाएंगे 6, फिर 2 से कटाएंगे 3, फिर 3 से कटाएंगे 1। इतना हो गया। उसके बाद से हम 96 का तो हम निकाल दिए। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटाएंगे 202, फिर हम 2 से कटाएंगे 101, फिर 101 से कटाएंगे इतना 1 आ जाएगा। HCF जो हो जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद से LCM जो 25 गुणे 3 गुणे 101 बराबर 96 इतना आ जाएगा। इसका आंसर